फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो व्हाइट हाउस पहुंचे। इसकी कीमत बहुत बड़ी है, एक महंगा तरीन खाना। और ये वाला लंच तो बहुत ही महंगा है, इतना महंगा है कि इसकी कीमत 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम तो अदा करेंगे ही, इसके साथ साथ पूरा खित्ता भी। अच्छा, इसमें से खा लेता हूँ, क्या पता था। कि अमेरिका ने नरेंद्र मोदी के लिए ट्रैप बनाया था और उस ट्रैप में इंडिया नहीं आया। वो तो अच्छा हुआ कि इंडिया ने क्रोएशिया जाना था, इंडियन लीडरशिप ने क्रोएशिया जाना था। देखिए, अमेरिका की जो चॉइसेस है ना, वो बड़ी डाइवर्जेंट है। अमेरिका चाहता है पाकिस्तान के साथ पार्टिसिपेट करना, एंगेज करना। उनको इस चीज का पता है कि यार अगर हमने ना किया ना तो उसका नुकसान। देखिए, इंडिया तो इज नॉट अ प्लेयर जो इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ बात करता है। उसने हर काम वो करना है जो इंडिया के, जैसे कहते हैं ना, मोदी साहब की प्ले बुक के अंदर वो रह के उन्होंने करना है, जो भी उनकी प्ले बुक। हर मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट, पाकिस्तान भी नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है। क्या मुझे ये बताएं कि जब अमेरिकन अफगानिस्तान से निकले हैं तो वो पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं कि जी हमें डॉज करते रहे, चीट करते रहे, ये करते रहे, वो करते हैं। लेकिन अमेरिका क्या पाकिस्तान से ताल्लुकात बुरे थोड़ी हैं? उसकी वजह क्या है? बिकॉज वी हैव बीन फॉलोइंग आवर नेशनल इंटरेस्ट। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे थे। वी वर नॉट फॉलोइंग एनीबॉडी एल्स इंटरेस्ट। ये हमारे लोगों को नहीं पता पाकिस्तान के अंदर, खैर मैं इस पर भी नहीं हो जाना चाहता, लेकिन इंडियंस कह रहे हैं हमें चीट किया जा रहा है। ये जनरल मुनीर वहां पे अमेरिका में मौजूद थे, ये उनसे मुलाकात करवाना चाहते थे, ये उनसे मुलाकात करवाना चाहते थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ से। पाकिस्तान को आसिम मुनीर को बुलाया था, मकसद जो आपको पता है वही थे। काफी दिनों से उसको घसीट रहे थे वॉशिंगटन में। 12 जून को ये पहुंचा है अमेरिका। पेंटागन में इसका इस्तकबाल हुआ, उन्होंने वहां पे फूल चढ़ाए और फिर पेंटागन में उनको रोज सुबह से शाम तक मुख्तलिफ ऑफिसर्स मीटिंग्स कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इतनी मीटिंग्स, इतना कुछ, कोई लंबा खेल होगा तो आप इससे वो कर रहे हैं ना। और ये जी हुजूरी वाले लोग होते हैं। अमेरिका के आगे आर्मी चीफ का हाल वही है, जी यस सर प्लीज, जी जी यस ओके ओके। ये क्योंकि ईरान तो बहाना है, पाकिस्तान निशाना है, तो ये कुछ ज़्यादा बैद नहीं होगा। कोशिश तो उनकी है, ख्वाहिश भी उनकी है कि पाकिस्तान को किसी ना किसी एतबार से इस जंग में घसीटा जाए, जो इन जंगों को रोक सके। आप अपने जोरे बाजू पे लड़ेंगे, अपनी ताकत से जीतेंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे, वरना आपको खंडर बना दिया जाएगा। ये सिंपल रूल है इस वक्त दुनिया में। वो सारी बकवास ये लोग कमीने किया करते थे कि जी वर्ल्ड ऑर्डर है तो यूएन है तो दुनिया क्या कहेगी, तो पाकिस्तान को मईशत कमजोर है तो हमें ध्यान से लेके चलना चाहिए, हम कैसे हमला करें, कैसे प्रोएक्टिव हो, वो सब बकवास खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। अगर आप सर्वाइव नहीं कर सकते अपनी ताकत के जोर पे तो आप मार दिए जाएंगे। इस्लाम को, इसराइल को तस्लीम कर ले, पाकिस्तान कभी ना करे, इसलिए कि पाकिस्तान इसराइल के तौर पर वजूद में आया है। अल्लाह ने इसे इसराइल के वजूद में आने से 1 साल कबल वजूद बख्शा है। हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। असल में तो जंग हमें करनी है, मुकाबला हमें करना है। वहां तक तो हमारी फौजें जाएंगी, हजरत मसीह के साथ होकर लड़ेंगी, हजरत मेहदी की मदद करेंगी। ये सारा का सारा रोल तो अल्लाह ने हमारे लिए रखा है। इससे आप खुद ही समझ आ जाएं कि ये जो इतनी सारी मोहब्बत जागी है, इसके अंदर असल में क्या है। जो आलमी ज़राए इब्लाग कह रहे हैं कि भारत परेशान हो सकता है, तो भारत के साथ अमेरिका किसी भी सूरत में ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकता, क्योंकि उनको मालूम है कि असल इत्तेहादी उनके वही हैं और हमारे बारे में उनकी राय जो है वो अमेरिका की और अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की वो कभी भी अच्छी नहीं रही। वो हमसे काम भी लेते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं और बदतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि हमने कीमत अदा की और हमने अपना काम करवाया, बात ख़त्म। और फिर वो ये भी कहते हैं हर जंग के बाद, खा वो रशिया के खिलाफ जंग हो, खा वो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान के जनरल हैं, उनका जो दौरा हुआ है अमेरिका में, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के साथ में व्हाइट हाउस में, जिसे लेकर दोस्तों बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं, जिसमें दोस्तों कहा यह जा रहा है कि आसिम मुनीर ने अपने एक लंच के लिए खाली सिर्फ जो है ईरान और पाकिस्तान का पूरी तरह से सौदा कर डाला है। जिसमें दोस्तों खबरें ये आ रही हैं कि ईरान की तरफ से उन्होंने डील कर लिया कि वो शायद ईरान का साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो दोस्तों ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से पाकिस्तान के जो लोग हैं वो आसिम मुनीर के इस फैसले को सपोर्ट करेंगे। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने दोहरा रवैया अपनाते हुए पहले वो बोलते हैं कि मैंने सीज फायर कराया, और उसके बाद में जब मोदी जी की बात हुई है तो उसके बाद में वो पलट गए। उन्होंने कहा कि दोनों ही देशों ने आपस में सीज फायर किया है। उसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान की जो मीडिया है वो ये भी कहती है कि अमेरिका ने कभी हमारा साथ नहीं दिया है, वो हमेशा हमें टिश्यू पेपर की तरह यूज करता हुआ है, उसने यूजल थ्रू वाला काम किया है हमारे साथ में। जिसके बाद में दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि वो तो ये कहते हैं कि जैसे हम
हमने आपसे काम लिया और हमने आपको पे किया, उसके बाद में आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, ये सब कहना है दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों पाकिस्तान की जो मीडिया है उसका ये भी कहना है कि जनरल आसिम मुनीर जो है उनकी जो मीटिंग से हो रही हैं वो किस लिए हो रही हैं, वो उसका कोई वजह तो होगी जिस वजह से वो मीटिंग हो रही है। लेकिन दोस्तों इसमें खबरें जो आ रही हैं अभी निकल कर यही आ रही हैं कि जनरल आसिम मुनीर को जो स्पेशली दबाव डाला जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कि उनको क्या कहते हैं वहाँ पर ईरान में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना है ईरान को। तो दोस्तों पाकिस्तान की देश के लिए इस टाइम फजियत होने वाली है बुरी तरह से, जिस तरह से, क्योंकि दोस्तों आसिम मुनीर ने जो फैसला ले लिया है उसे पाकिस्तान की सरकार एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, तो देखने वाली बात होगी दोस्तों। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। करो और न्यूक्लियर वॉर ना करो। तो ट्रंप की कल मोदी से बात करके पोजीशन कम से कम थोड़ी सी इस इशू पे बदली है कि आज ट्रंप ने पहली बार 40 दिन में नहीं बोला कि मैंने सीज फायर करवाया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम। हालांकि इसी सुबह इन्होंने बोला था, ये दोपहर की वीडियो है, अमेरिका की दोपहर की वीडियो है, अमेरिका की सुबह में इन्होंने बोला था, मगर अमेरिका की दोपहर में इन्होंने पहली बार नहीं क्लेम किया कि इन्होंने सीज फायर करवाया। इन्होंने कहा कि आपस में दोनों लीडर कोई और बातचीत चल रही हो, जो कि हमें पता है कि ट्रैक 2 चल रहा था अमेरिकन सेंटकॉम का, कुरेला का, कि यार अगर आसिम मुनीर नहीं हमारे फायदे में आता या ये कंट्रोल नहीं कर सकता फौज को तो आसिम मलिक को लगा जाए। एक बहुत पुरानी बात आपके सामने पहले से भी आई हुई है। तो ये है कि जी डज ही हैव कंट्रोल ओवर द आर्मी और फौज का। तीसरी असेसमेंट थी कि क्या आसिम मुनीर वो डिलीवर करेगा जो हम चाहते हैं। ये मैं उसके ब्रीफिंग नोट्स जो लोगों ने बताया कि जी इस किस्म की हमें ब्रीफिंग नोट्स के हमने शेयर किए थे ट्रंप के साथ कि ये पाकिस्तान को हमें पोजीशन, अब वो क्या है व्हाट। हाँ, चौथी चीज है कि पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी ईरान इजराइल जंग के ऊपर। पाकिस्तान क्या कर सकता है, बॉर्डर ब्लॉक करेगा, पाकिस्तान हमें सर्विलेंस जो है। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में आपने साफ साफ देख लिया होगा किस तरह से उन्होंने ये भी कहा है कि वीडियो के माध्यम से कि जिस तरह से बोला गया है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कि पहले वो बोल रहे हैं कि मैंने सीज फायर कराया, लेकिन दोस्तों जैसे ही मोदी जी की बात हुई है उससे डोनाल्ड ट्रंप से, उसके बाद में वो पलट गए हैं और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि ये दोनों आपस में ही क्या है। वहीं उन्होंने मोदी को ये भी कहा कि वो बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं। वहीं उन्होंने ये आसिम मुनीर को शायद ये भांपने के लिए व्हाइट हाउस बुलाया है कि इनको देखा जाए कि किस तरीके के बंदे, किस तरीके से किस हद तक इनको कंट्रोल करके इनसे काम करवाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान इतना बड़ा कोई कुछ तो है नहीं कि उसके पास कुछ है कि अमेरिका उसके ऊपर अपना हाथ रखे। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात होगी कि अमेरिका किस हद तक पाकिस्तान को चलता है और उसके बाद में पाकिस्तान को यूज एंड थ्रो वाला वो करता है। तो दोस्तों इससे साफ साफ दिखाई यही दे रहा है कि पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर है उन्होंने सौदा कर दिया है पूरी तरह से जो पाकिस्तान और ईरान का। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से अभी खबरें जो आ रही हैं वो यही आ रही हैं। और उसके बाद में दोस्तों देखा जाए तो पाकिस्तान की जो मीडिया है वो ऑलरेडी वो कह चुकी है कि आसिम मुनीर और इनका कोई भरोसा नहीं है कि किस बात पर डील हो रही है। क्योंकि दोस्तों किसी भी देश के बीच में अगर डील होती है तो वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या फिर विदेश मंत्रालय को बुलाया जाता है, ना कि वहाँ के जनरल को। और यहाँ पर जो है पाकिस्तान के जनरल को बुलाया गया है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर किसकी चलती है। तो पाकिस्तान के अंदर प्रधानमंत्री जो है नाम मात्र के लिए और बाकी जो आसिम मुनीर हैं वही देश चला रहे हैं। ये सब इस चीज़ से स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों अमेरिका के अंदर उनका दौरा करना ये सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। तो दोस्तों कैसे लगे आज का वीडियो हमें कमेंट करके ये बताएं। मैं इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।